हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आज मैं केवीएस के कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही हम अपने मेन सब्जेक्ट यानी इंग्लिश के बारे में भी देखेंगे कि क्या क्या एग्जैक्टली आने वाला है। उसके साथ ही जो जनरल पेपर आने वाला है उसको भी हम देखने वाले हैं। इसमें पीआरटी में भी सबसे पहले मैं पीआरटी का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। उसके बाद मैं टीजीटी देन पीजीटी तीनों का, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो तीनों पेपर एग्जाम का सिलेबस देखना चाहते हैं, तो मैं एक ही वीडियो में आपको तीनों सिलेबस का डिस्कशन दूंगी। ठीक है, तो जुड़े रहें चैनल के साथ। और अभी मैंने गर्ल्स वर्दी के एमसीक्यूज की सीरीज कंप्लीट की है, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो इसी चैनल पर विजिट करके। और इससे अलावा मैं विलियम वर्ड्सवर्थ के एमसीक्यूज की सीरीज करा चुकी हूँ। साथ ही शेक्सपियर के बारे में भी मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियो की हैं, आप चाहो तो चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना देरी के। देखिए, जैसा कि आपको पता है, हाल ही में केवीएस के फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है और इसमें उन्होंने काफ़ी सारी पोस्ट पे वैकेंसी दी है। ठीक है, अब इसमें जैसे असिस्टेंट ऑफिसर भी है, ठीक, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, उसके अलावा मिसलेनियस कैटेगरी की जॉब भी है, पीआरटी की जॉब है, पीजीटी टीजीटी सभी की जॉब है, लाइब्रेरियन की जॉब है। तो इन सभी में मैं जो सिलेबस डिस्कस करूँगी वो पीआरटी होगा, टीजीटी होगा और पीजीटी होगा। तो डायरेक्ट हम उन्हीं पर चलेंगे। जैसे सबसे पहले, अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैंने केवीएस की साइट से लिया है। अब इसमें सबसे पहले जो सिलेबस दिया गया है वो असिस्टेंट कमिश्नर का दिया गया है। ठीक है, तो इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हम अभी डिस्कस करने वाले हैं पीआरटी या फिर टीजीटी या फिर पीजीटी। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, उसी कॉलम पे चलेंगे हम। ठीक है, देखिए यहाँ है इसी का पार्ट 2 है ये। नेक्स्ट किसका आता है? सेक्शन स्कीम ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल के लिए है। आप चाहो तो इसमें भी देख सकते हो सकता है कोई अप्लाई कर रहा हो अपने से। देयर विल बी 2 पेपर, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भी 2 पेपर एग्जाम्स होने वाले हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पेपर विल बी 150 मार्क्स ईच। ओके, हर एक पेपर, मतलब 2 पेपर्स होंगे, हर एक पेपर में 150 मार्क्स आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज होंगे और कैरिंग 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। द ड्यूरेशन रिटन टेस्ट विल बी 150 मिनट्स फॉर ईच पेपर विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट इंडिविजुअली। ओके, तो सिलेबस भी आप देखते चलें। ये प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए सिलेबस है। इसमें देखो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दिया है, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन। उसके बाद पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 120 मार्क्स में आने वाला है ये। इसके सब टॉपिक्स भी दिए गए हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिव conducive learning environment, school organizational leadership, general awareness, reasoning and proficiency in computer, ये 50 मार्क्स का आने वाला है। और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, ये 100 मार्क्स का अलग क्वेश्चन है, मतलब सब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखिए, इसमें टोटल 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में ये सारे पार्ट्स रिलेटेड हैं और पेपर 2 में लेकिन जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, ये क्या है? ये सेकेंड पेपर है। ओके, नेक्स्ट उस पर चलते हैं बिना देर किए। ये प्रिंसिपल का है। देखिए, ये भी सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर प्रिंसिपल। ठीक, यहाँ पर डिटेल दिया है। देखिए, इनके सिलेबस में इस तरीके से दिया गया है। पहले तो इनका एक ब्लूप्रिंट है, हर एक सिलेबस का ब्लूप्रिंट दिया हुआ है कि किस एरिया में से पर्टिकुलर कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर ब्लूप्रिंट के बाद में इन्होंने उस सिलेबस को डिटेल करके भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे तो ये डिटेल है उसी सिलेबस की कि सब टॉपिक से बीच में भी हमें क्या क्या पढ़ना है एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर वाइस प्रिंसिपल, ये वाइस प्रिंसिपल के लिए है। इसमें भी 2 पेपर कंडक्ट होंगे। हर एक पेपर 150 नंबर का होने वाला है और 150 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो जैसे पेपर 1 में आप देख पा रहे हो, सेक्शन का नेम है नेचर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो इसमें प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, वही 30 मार्क्स की लैंग्वेज आने वाली है, हिंदी इंग्लिश। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप सेम ही है, जैसा प्रिंसिपल का पेपर है वैसे ही वाइस प्रिंसिपल का है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ये 70 मार्क्स में है, पेपर 2 में है ये। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, ये 80 क्वेश्चंस और यहाँ पर 120 क्वेश्चंस इसमें इस पार्ट 2 में से पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप और 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के। तो इस तरीके से 2 पेपर्स डिवाइडेड हैं ये। ओके,
अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल का ये डिटेल सिलेबस है, पहले हमने ब्लूप्रिंट देखा, अब ये डिटेल सिलेबस है इसी का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है पीजीटी। देखिए अब हमारी काम की चीज़ शुरू हुई है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीजीटी के सिलेबस को। पीजीटी का बेसिकली जनरल पेपर का सिलेबस, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो सिलेबस है उसे आप खुद चेक करेंगे साइट पे जाके, उसमें पीडीएफ साइट पे पड़ी हुई है केवीएस की, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए अब इसमें क्या कहा गया है, द रिटन टेस्ट इज ऑफ 180 मार्क्स। ओके, 180 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टोटल जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो 180 नंबर का होने वाला है, और 180 क्वेश्चन ही आपको आएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, देख ही पा रहे होंगे आप। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 180 मिनट्स, और 180 मिनट्स ही मिलेंगी, मतलब 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ये टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका पेपर, जो 180 क्वेश्चन का होने वाला है। तो पहला पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट है प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज। इसमें आपको पार्ट 1 में लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को देखना है। ये टोटल 20 मार्क्स की होने वाली है। ठीक है, इसमें क्या है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, 10 क्वेश्चन ईच। ओके, तो ये हो गया हमारा 20 मार्क्स का क्या, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये पार्ट 1 है आपका पीजीटी के सिलेबस का। नेक्स्ट देखते हैं अगर हम पार्ट 2, ये पीजीटी का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या कहा गया है, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। 20 मार्क्स में ये तीनों चीज़ें आने वाली हैं। क्या क्या हो गया, जनरल अवेयरनेस, जीए, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। तो ये भी अगर सब पार्ट्स देखें इसे कैसे डिवाइड किया गया है, तो जीए जो करंट अफेयर्स होता हो या जनरल अवेयरनेस हो, वो 10 क्वेश्चन का आने वाला है। उसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चन एंड कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट अगर हम पार्ट की बात करें, पार्ट 3, पूरा पेपर मैंने जैसे आपको बताया कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो अभी हम 3rd पार्ट पे हैं। फर्स्ट पार्ट 20 मार्क्स का था, सेकंड पार्ट भी 20 मार्क्स का है। अब 3rd पार्ट देखते हैं, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये देखिए वाइस प्रिंसिपल के पार्ट में भी था और इसमें भी है, और ये टोटल कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स। तो देखिए सब्जेक्ट से अलग आप देख पा रहे होंगे कि 80 मार्क्स जो हैं वो आपके जनरल पेपर से रिलेटेड है। ठीक है, इसे जनरल पेपर कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें हिंदी है, इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है और कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी है। तो जैसा कि हम डीएसएसबी में भी करते हैं, डीएसएसबी में जो हमारा जनरल पेपर होता है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड होता है, और सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो होता है वो 200 क्वेश्चन का होता है, वो 100 क्वेश्चन का। तो कुछ कुछ मिलता जुलता सा क्राइटेरिया है इनका। डीएसएसबी में बेसिकली 5 पार्ट अपने क्लियर होते हैं, क्या कि 20 नंबर की हिंदी आनी है, 20 की इंग्लिश आनी है, 20 का जीएस आना है और 20 की सीडीपी आनी है और 20 का मैथ्स आना है। ठीक है, लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं है। इन्होंने 80 क्वेश्चन जो दिए हैं वो जनरल पेपर के दिए हैं, और जनरल पेपर में सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, तो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी के लिए, फिर उसके बाद जीए पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर साथ के साथ, और रीजनिंग, और उसके बाद कंप्यूटर भी पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम 3rd पार्ट की बात करें तो ये भी जनरल पेपर से रिलेटेड है और पूरे 40 क्वेश्चंस को कवर करता है। तो इसमें क्या दिया है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। ठीक है, बेसिकली सीडीपी से रिलेटेड है। ओके, 15 क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, वही 15 क्वेश्चन, ये भी सीडीपी से, मतलब अपना वही चाइल्ड डेवलपमेंट वाला। क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट, एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 10 क्वेश्चंस। ओके, तो इस तरीके से हमारे 40 क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इन दोनों में से मिलाकर 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर हम बात करें तो हमारा पार्ट 4 बचता है, जो पूरे कवर करता है 100 मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चंस। ओके, 80 क्वेश्चन किसके हो गए, जनरल पेपर के हो गए, और 100 क्वेश्चन क्या है, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल है सिलेबस है। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। हम केवल ये जो मेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये इंग्लिश का हम डिस्कस करने वाले हैं बाद में। तो आई होप आपको पीजीटी का कंप्लीट सिलेबस समझ आ गया होगा। अभी हम इसके आगे डिटेल भी दी गई है इसके प्री पेपर की, तो उसे भी देख सकते हो। देखिए इसके बाद क्या होगा, बेसिकली आप ये तो सभी को पता है कि मतलब पेपर के बाद फाइनल यही नहीं है, इसके बाद आपका इंटरव्यू भी होना है। ठीक है,
तो इसके बारे में बात की गई यहाँ पर। प्रोफेशनल कम्पिटेंसी टेस्ट जो होगा, प्रोफेशनल कम्पिटेंसी टेस्ट इज ऑफ 60 मार्क्स, डेमो टीचिंग 30 मार्क्स की और इंटरव्यू 30 मार्क्स का। ओके, और जो वेटेज है रिटन टेस्ट और प्रोफेशनल कम्पिटेंसी का मतलब इंटरव्यू का, तो डेमो टीचिंग 15, इंटरव्यू 15 विल बी 70:30। जो रेशो दिया गया है तो रिटन टेस्ट का है 70 और इंटरव्यू का होगा आपका 30। तो फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कम्पिटेंसी टेस्ट टेकन टुगेदर। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे डिटेल दिया गया है। अगर आपको ये समझ रहे हैं कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है तो इंग्लिश में दे दिया गया है। इन्होंने क्या दिया है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और वर्ड पावर, ग्रामर, यूसेस। ठीक है, ये 4 पार्ट दिए हैं। हालांकि ये बहुत ही ब्रॉड हैं अपने आप में, लेकिन इसमें इन्हें शॉर्ट करके दे दिया गया है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी सेम है। क्या है, पठन कौशल, वही अनसीन पैसेज वाली वही सारी चीज़ें, और शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति। ओके, नेक्स्ट देखें, अगर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर की बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर है और रीजनिंग एबिलिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंप्यूटर लिटरेसी। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव इन ऑन एजुकेशन, तो इसको देखो हर पार्ट को डिटेल में दिया गया है। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसमें क्या क्या आ सकता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ और म्यूटेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, डोमेन डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरीके से ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं एक ही सब पार्ट में। जो 15 क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसमें देखिए कितने सारे टॉपिक्स दे दिए गए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सीडीपी को आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मतलब घोल के पी जाने वाला हिसाब है। ठीक है, क्योंकि 40 पूरे के पूरे 40 क्वेश्चंस को कवर अप कर रहा है। सपोज कीजिए आपका अगर मतलब मेन सब्जेक्ट भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, या फिर आप जीएस को अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप सीडीपी में अच्छा कर सकते हैं तो 40 मार्क्स पूरे के पूरे मिल सकते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, म्यूटेशन, ये पार्ट ए का था। अब पार्ट बी में क्या है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। तो इसमें किस टॉपिक को दिया गया है, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी से, सीडीपी से रिलेटेड हैं। रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन पावर। ओके, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये डिटेल सिलेबस है इसका। क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये भी 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये भी देख सकते हो आप। इसमें क्या क्या दिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ ऑल स्टूडेंट एंड स्टाफ। ओके, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इससे भी रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, देखिए एनईपी 2020, इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनेंगे। करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, हॉलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो देखिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं स्कीम। अब देखिए टीजीटी, अगर हम टीजीटी की भी बात करें तो टीजीटी और पीजीटी दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। इसमें भी क्या कहा गया है कि क्वेश्चन जो आएंगे वो 180 ही आने वाले हैं, 180 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 1 मार्क्स टू ईच क्वेश्चन और ड्यूरेशन 180 मिनट, यानी कि वही एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। ठीक, अब इसमें भी देखिए अगर जनरल पेपर का सिलेबस देखा जाए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सेम है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, दिस इज आल्सो सेम। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप, दिस इज आल्सो, ऑल टॉपिक्स आर सेम। ओके, एंड पार्ट 4 ही बदल जाता है, इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस कहा गया है। तो आप टीजीटी का सिलेबस भी पीजीटी के आधार पर ही समझ सकते हो। क्या कहा गया है कि पूरा पेपर जो टीजीटी का आने वाला है वो 180 क्वेश्चन का होगा, जिसमें से 100 मार्क्स आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड होने वाले हैं और 80 मार्क्स आपके जनरल पेपर के होने वाले हैं। ठीक है, अब जनरल पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है सॉरी, तो जनरल पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें पूछा जा सकता है आपसे 2 तो लैंग्वेज आपकी पक्की होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। उसके अलावा आपको जीएस, ये करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा आपको रीजनिंग आनी चाहिए। ठीक, उसके अलावा कंप्यूटर आना चाहिए। ठीक है, और सीडीपी। ठीक है, ये जनरल पेपर के हो गए। और जनरल पेपर के अलावा 100 का क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो आई होप आपको टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस समझ आ गया है। अभी हम ये जो 100 क्वेश्चन का एरिया है ना पर्टिकुलर,
टीजीटी का भी और पीजीटी का भी। तो मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का आपको डिस्कस कराऊंगी अभी, पहले हम पीआरटी का सिलेबस डिस्कस कर लें उसके बाद। ओके, तो चलते हैं पीआरटी के सिलेबस पर। टीजीटी पीजीटी आपको क्लियर हो गया होगा, चलते हैं पीआरटी। देखिए, स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर पीआरटीज। तो पीआरटीज के लिए क्या दिया गया है देख लेते हैं, क्या कहा गया। द रिटन टेस्ट इज ऑफ 180 मार्क्स। ओके, 180 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, वही सेम पैटर्न, ठीक है। ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया गया है और टोटल 180 मिनट्स दी गई हैं। अब देख लेते हैं सिलेबस क्या है इसका एग्जैक्टली। तो इसमें भी ना, इसे भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसमें भी जनरल पेपर और सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो अगर हम जनरल पेपर की बात करें तो दिया गया है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, वही इंग्लिश और हिंदी 10 मार्क्स की। आगे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ये 20 मार्क्स में है। ये देखो टीजीटी पीजीटी और पीआरटी तीनों में ही कॉमन है ये सारा सिलेबस, 80 मार्क्स का जो भी सिलेबस है ये। आगे पर्सपेक्टिव ऑफ ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 60 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, ये सारे सब पार्ट्स दिए गए हैं इसके। तो देखिए, इसमें क्राइटेरिया इसका बढ़ा दिया गया है, आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो। तो हम जब उसमें बात कर रहे थे, देखिए ऊपर चलते हैं हम थोड़ा टीजीटी का देखते हैं एक बारी। टीजीटी की जो स्कीम थी, ये टीजीटी का ही चल रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें क्या कहा गया है 40 क्वेश्चंस। अगर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 1 में 20 क्वेश्चंस हैं एंड पार्ट 2 में भी 20 क्वेश्चंस हैं। ये तीनों में सेम है, टीजीटी पीजीटी पीआरटी तीनों में ये पूरा सिलेबस सेम है। लेकिन अगर यहाँ का क्राइटेरिया की बात करें पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 टीजीटी और पीजीटी में तो सेम है, कितने का 40 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। लेकिन इन्होंने पीआरटी में क्या किया है, पीआरटी में एक क्वेश्चन का क्राइटेरिया और बढ़ा दिया गया है, इसका वेटेज और बढ़ गया है। ये 60 क्वेश्चंस हो गए हैं ओवरऑल पार्ट 3 के, ठीक है। रिमेंबर दिस। नाउ नेक्स्ट देखिए, अभी हम पीआरटी का देख रहे थे, पीआरटी पे ही चलते हैं। ये ना, तो इसमें देखिए 20 मार्क्स का लैंग्वेज दिया गया है, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ये 20 मार्क्स में दिया है। देन पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप, ये 60 क्वेश्चंस का बनेगा, ठीक है। और टॉपिक्स भी आप देख सकते हैं, टॉपिक सेम है, बस क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है। आगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस वो होने वाला है 80 मार्क्स का। ओके, तो इसमें जो जनरल पेपर था ना टीजीटी पीजीटी के लिए, वो वहाँ पर था 80 मार्क्स का, यहाँ पर कर दिया इन्होंने 100 मार्क्स का। और जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर है वो 80 मार्क्स का। ओके, अब आप क्लियर कर गए होंगे, इसे समझ गए होंगे। अभी चलते हैं हम डिटेल्ड सिलेबस पर। पीआरटी का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है उसे भी देखेंगे, ठीक है, जो 80 मार्क्स में आने वाला है। ये पीआरटीज देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया गया है कि लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ना है, वही सेम, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट में ज़्यादातर सेम ही है चीज़ें। ओके, अभी आगे चल रहे हैं हम। अभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस आएगा उस पर चलते हैं। ये लाइब्रेरियन वगैरह का आप देखो तो उस पर पीडीएफ में देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी लेंथी सिलेबस बना हुआ है इसका। चलते हैं आगे। हिंदी ट्रांसलेटर है ये। स्टेनोग्राफर, ये भी नहीं है। हमें चलना है डिटेल सिलेबस पर। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, केंद्रीय विद्यालय संगठन न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस फॉर पीजीटीज टीजीटीज लाइब्रेरियंस पीआरटी एंड पीआरटी म्यूजिक। ओके, यहाँ से सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो आप इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। पहले किसका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस फॉर पीजीटीज। ओके, ये सारे पीजीटीज के सिलेबस हैं और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस फॉर टीजीटीज। ओके, तो सबसे पहले इन्होंने शुरू किया है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस फॉर पीजीटीज। तो हम पीजीटी में सिर्फ इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं इंग्लिश पर ही अपने, ठीक है। देखिए सीरीज जो दी है ये इस तरीके से है, मैथ्स का है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी और बायोटेक्नोलॉजी।
तो यहाँ पर सिलेबस दिया है मैथ्स का, हमको देखना है इंग्लिश का। ओके, अभी फिजिक्स का सिलेबस चल रहा है, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, देखिए आगे देख चलते हैं हम, हमें देखना है इंग्लिश का सिलेबस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और ये आया हमारा इंग्लिश का सिलेबस। ठीक है, तो इसे देखते हैं आप। देखिए बेसिकली इन्होंने जो सिलेबस में दिया हुआ है वो इन्होंने एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की बुक्स हैं, उन सभी बुक्स के सिलेबस को दिया गया है। सॉरी, क्लास 6 से नहीं, यहाँ पे जो शुरुआत की गई है वो क्लास 9 से की गई है। 9 से लेकर क्लास 12 तक के इंग्लिश की जितनी भी बुक्स हैं, उनमें जितने भी चैप्टर्स हैं, सबका नेम यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके बारे में। देखिए पीजीटी इंग्लिश का जो सिलेबस है ये टोटल कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि 80 क्वेश्चन किसके हैं? जनरल पेपर के हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस includes the concepts of NCERT and CBSE syllabus and textbooks class 9 to 12. However, the question will be testing the depth of understanding and application of these concepts at the level of post graduation. ओके, देखिए साथ में ये जो लाइन दी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कह दिया कि एनसीईआरटी की बुक्स का तो हमें बुक्स चैप्टर पढ़ने ही हैं, साथ में इन्होंने कहा कि द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन दीज कॉन्सेप्ट ऑफ द लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। साथ में इन्होंने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस सबसे पहले कहा गया है रीडिंग अनसीन पैसेज, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी, to access comprehension, interpretation, inference, vocabulary, unseen case-based passages with verbal, visual input like statistical data, charts, note making and summarization based on a passage. Okay? तो ये बेसिकली रिलेटेड हुआ ग्रामर से। ये वाला पार्ट किससे रिलेटेड है? ग्रामर से। नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल। दिस इज आल्सो रिलेटेड टू ग्रामर। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, notice formal, informal, invitation, reply, letter based on verbal, visual input, article, report writing, descriptive and analytic in nature based on verbal inputs, classified advertisements, poster writing, a speech in 120 to 150 words based on verbal, visual clues related to some कंटेम्प्रेरी। ओके, एज अप्रोप्रिएट टॉपिक है। फिर डिबेट ऑन कंटेम्प्रेरी टॉपिकल इशूड बेस्ड ऑन अ विजुअल वर्बल इनपुट। नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे कहा गया है ग्रामर। देखिए वहाँ पर अनसीन पैसेज वगैरह की बात की गई थी। ग्रामर में क्या है? क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग, टेंस क्लोजेस, क्वेश्चंस ऑन रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ओके, ये किसका था? मतलब ग्रामर का पार्ट। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ से देखिए ये एनसीईआरटी की बुक्स के नेम दिए गए, सॉरी बुक्स के नहीं, चैप्टर्स के नेम दिए गए हैं। चैप्टर्स क्या है? देखिए पहला ही देखिए क्या है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, अ फोटोग्राफ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इफ वी कैन बी टुगेदर, डिस्कवरिंग, वेट अ मिनट, डिस्कवरिंग ट्रूथ, सागा कंटिन्यूज, द लेब्रेनम टॉप, द वॉइस ऑफ रेन, चाइल्डहुड, द एडवेंचर, स्किल रोड, फादर टू सन। ठीक है, आगे देखिए द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, व्हाइट हॉर्स, द एड्रेस, मदर्स डे, बर्थ टेल ऑफ मिलन।
सिटी। तो ये सारे चैप्टर्स के नेम हैं जो एनसीईआरटी की बुक में 12 तक दिए गए हैं। तो आप सभी को देख पा रहे होंगे। अभी हम चलते हैं टीजीटी इंग्लिश पर। टीजीटी इंग्लिश का भी सिलेबस आसान है। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है टीजीटी मैथ्स। इससे पहले क्या दिया गया था, इंग्लिश सोशल साइंस के बाद है, तो हम चलेंगे सीधा इंग्लिश पर ही। साइंस, सोशल साइंस, और उसके बाद क्या आएगा, वेट अ मिनट, देखिए इसके बाद ये है इंग्लिश का सिलेबस। काफ़ी लेंथी सिलेबस है ये साइंस का। देखिए ये रहा टीजीटी इंग्लिश सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश। तो इसमें क्या कहा गया है, बिल्कुल सेम है जैसे पीजीटी में था। और देखिए इनफैक्ट फर्स्ट पेपर भी सेम ही है आपका जनरल पेपर का। तो आप तैयारी तो ऐसे मान के चलिए कि एक ही एग्जाम की कर रहे हैं आप, ठीक है। अब इसमें कहा गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लासेस टू। देखिए यहाँ पर क्लासेस कितने दिए, क्लासेस 6 to 10th। However, the question will be testing the depth of understanding and application of these concepts on the level of graduation। और साथ ही ये भी कह दिया गया है कि इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुएशन लेवल की होनी चाहिए। मतलब जो हम क्वेश्चन सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनको पढ़ लिया और काम हो गया, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल के जो राइटर्स हैं उनकी भी डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए। यहाँ तो चैप्टर्स के नेम दिए हैं खाली, लेकिन यहाँ पर राइटर्स के नेम नहीं दिए हैं। लेकिन आपको उनके राइटर्स के नाम का पता करना है और साथ ही ये देखना है कि उस राइटर ने और कितने वर्क करे हैं और कितना कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, हु डिड पैट्रिक सोमबर्ग, ये 6th क्लास का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ, ये सारे चैप्टर्स के नेम है इस तरीके से। अ पैक्ट विद द सन, देयर क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस, ठीक है। एन एलियन हैंड, सप्लीमेंट्री रीडर है ये। द टाइनी टीचर, ब्रिंगिंग अप करी, गोलू ग्रोज अ नोज, ठीक है। ये देखिए ये सारे चैप्टर्स हैं और आपके क्लास 10 तक के ये सारे चैप्टर्स हैं। अब नेक्स्ट देखिए ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या आएगा, डिटर्मिनर, लिंकिंग वर्ड्स, एडवर्ब, प्लेस एंड टाइप्स, टेंस, फॉर्म, क्लॉजेस, पैसिवेशन, एडजेक्टिव्स, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स, मॉडल ऑक्सिलरीज, वर्ड ऑर्डर इन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ग्रामर का भी एक अच्छा खासा पोर्शन आने वाला है। इसके साथ ही एनसीईआरटी बुक्स के सारे चैप्टर्स आपको रीड आउट करने पड़ेंगे, उनके राइटर्स को नोट डाउन करके रखना पड़ेगा और साथ ही उनके राइटर्स के बारे में जानकारी भी याद करनी होगी, ठीक है। और ये टीजीटी का एक बार फिर से बता दूं, ये टोटल 180 क्वेश्चंस का पेपर होने वाला है, जिसमें से 80 क्वेश्चंस आपके जनरल पेपर के हैं और 100 क्वेश्चन आपके मेन पेपर के हैं, ठीक है। अब 80 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 80 में क्या क्या आने वाला है, और ये 100 क्वेश्चन कौन डिसाइड करेगा, ये करेगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। 100 क्वेश्चन की पूरी इंग्लिश आने वाली है और 80 क्वेश्चन जनरल पेपर के। अब हम आगे देखते हैं, पीआरटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने पीजीटी और टीजीटी दोनों में इंग्लिश का वो देख लिया। और पीआरटी में भी क्या कहा गया था कि जनरल पेपर तो देखो तीनों ही पेपर का कॉमन है, चाहे आप पीआरटी उठा के देख लो या टीजीटी या पीजीटी, ठीक। अब इन्होंने पीआरटी वालों के लिए कह दिया है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होना चाहिए। तो अभी हम पीआरटी का सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखेंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस फॉर टीजीटी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये आर्ट और इनका है, फिजिकल हेल्थ और वर्क एक्सपीरियंस, लाइब्रेरियन, इसके बाद होगा आपका। देखिए टीजीटी फिजिकल एंड, अभी हम चल रहे हैं पीआरटी के स्पेसिफिक सब्जेक्ट ओरिएंटेड सिलेबस पर, ठीक है। वो हमारा लास्ट होगा आज का हमारा डिस्कशन में। और कल से मैं थिंक कर रही हूँ कि मैं पहले एनसीईआरटी के आपको चैप्टर्स रीड आउट कराऊँ। अगर आपको कोई सजेशन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि हम ग्रामर शुरू करें या फिर लिटरेचर, क्योंकि केबी की तैयारी हम आज से ही करेंगे। आज से क्या मतलब अब जो अपकमिंग वीडियो आएगी उससे, ठीक है। तो केबीएस इंग्लिश के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, मैं काफ़ी
चीज़ें कवर अप कराऊंगी, सिलेबस कवर अप कराऊंगी आपको। देखिए ये रहा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस फॉर पीआरटीज। ठीक है, पीआरटीज के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो होना चाहिए। बेसिकली पीआरटी का एग्जाम भी 180 का है, जिसमें से 100 क्वेश्चन जनरल के हैं, 20 क्वेश्चन और बढ़ा दिए गए हैं, और 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है इसके लिए, पीआरटी के लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स क्लास 1 to 5 as indicated under respectively subject heading। ओके, देख लेते हैं क्या क्या आने वाला है बेसिकली सब्जेक्ट ओरिएंटेड में। तो इसमें देखिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और एनवायरमेंटल साइंस, ये 4 पार्ट्स दे दिए गए हैं और चारों पार्ट 20 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो हम चारों पार्ट्स को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट भी 20 मार्क्स का, सेकेंड पार्ट भी 20, थर्ड आल्सो 20 एंड एनवायरमेंटल साइंस ईवीएस आल्सो 20 मार्क्स। तभी तो 80 बनेंगे। ये 4 पार्ट हैं, सबको 20 मार्क्स। ठीक है, सबसे रिलेटेड है 20 मार्क्स। अब इस तरीके से ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। आप चाहो तो इसमें सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो। क्या है, इंग्लिश के देख सकते हो आप। ठीक है, इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, मतलब ग्रामर हर जगह है। आप ग्रामर से इतनी जल्दी पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी ग्रामर, ठीक है, और मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ें दे रखी है। देखिए, ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड अराउंड अस, नंबर, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबरनेस। ठीक है, इस तरीके से मैथ्स के आप सारे टॉपिक्स देख सकते हो। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर्स, मनी, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, डेट एंड लेंथ पैटर्न। ठीक है, और ईवीएस में क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, तो ये था हमारा पीआरटी का सब्जेक्ट ओरिएंटेड सिलेबस, जिसमें 4 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और एनवायरमेंट, ईवीएस। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे कि हम किस तरीके से तैयारी करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनसीईआरटी के चैप्टर से आपको स्टार्ट कराऊंगी। कल हम 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, अच्छे से रीड आउट करेंगे, उसके राइटर्स के बारे में समझेंगे और क्या संभावना बन सकती है उसके क्वेश्चन की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सजेस्ट मी। अगर आप कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं, आपके सजेशन मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ सजेस्ट मी any of your query. Thank you.